मासूम ही मुस्काने हैं। छोड़ना आशा के तार, हर गम के बाद एक खुशी है, एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना, सौ रंग ये बदलती छोटी सी ये जिंदगी, छोटी सी। तुम्हारा फोन था। किसका था? पता नहीं, उठाने गई तब तक कट हो गया। एक्सक्यूज मी। किंग कॉन्ग, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया? हाउ डेयर यू। सॉरी पिंक्स। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन करने। अगर तुम सबके बारे में जानना ही चाहती हो तो यहाँ क्यों नहीं आ जाती? वो नहीं, मुझे कुछ पर्सनल क्वेश्चन करने, तुम्हारे और मेरे बारे में। ओके शूट। अच्छा सुनो, मुझ पे सबसे ज्यादा कलर कौन सा सूट होता है, रेड और पिंक? ये कैसा सवाल है, वो भी इस समय? मैंने कहा ना, ज्यादा सवाल मत पूछो, सिर्फ आंसर दो, रेड और पिंक। पिंक। अच्छा सुनो, मेरी शादी का लहंगा पिंक कलर का होना चाहिए, ओके? या काजल तुम कहाँ हो? यहीं पर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, थाई और इटालियन? इटालियन। आई न्यू इट। अच्छा सुनो, इंडिया का सबसे बेस्ट इटालियन शेफ मेरी शादी में खाना बनाएगा, ओके? एक्चुअली नहीं, हम लोग इटली से शेफ मंगाते हैं, व्हाट्स इट? या काजल, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तुम मुझसे ऐसे डम क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? डम क्वेश्चन? नहीं, तुम नहीं पूछ सकते, और वैसे भी तुम्हें थोड़ी देर में पता तो चलने ही वाला है। एनीवे, फॉरगेट इट। काजल, अब एक सीरियस बात बोलूं? क्या? तुम आ जाओ ना यार। देखो अभी भी टाइम है। किंग कॉन्ग, आई टोल्ड यू। देखो मैं फोर्स नहीं करूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम आओगी तो। और किसी के लिए नहीं, मेरे लिए ही सही। मैं ओके। तुम्हें अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। आराम से ठंडे दिमाग से सोचो। आई एम श्योर तुम जो भी डिसीजन लो बिल्कुल करेक्ट लो। राइट। बाय बाय। फोन किया भी तो स्टूपिड क्वेश्चंस के लिए। क्या हुआ? मेरे एक डम्बो फ्रेंड का फोन। मुझे लगता है वो तुम्हारी जरूर कोई रिश्तेदार होगी। तो क्यों है पाजी? अरे वाह जी वाह। इतना सारा खाना 2 लोगों के लिए? ऑब्वियसली, अब ट्रैवलिंग में भूख ज्यादा लगता है, तुम चिंता मत करो, तुम पहले खा लो और मंगवाते हैं। किसी चीज की कोई कदर है भी या नहीं? खाना उतना ही खाना चाहिए जितना जीने के लिए जरूरी है। अब प्लीज लेक्चर से पेट मत भरो, खाना। हेलो जी। अब ये क्या है? खाने से पहले बिल? ओ जी, इतना भारी भरकम ऑर्डर का बिल तो पहले ले लेने में ही समझदारी है सर जी, हैं? अच्छा अब ऐसा करो, 2 लस्सी ले आओ, मैं तब तक पैसे निकालता हूँ। अजीब लोग हैं यार। मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए बचे हैं। क्या? पैसे नहीं? तो अब हम? अरे वरी नॉट यार, क्रेडिट कार्ड है ना? हेलो जी, और ये पकड़ो बिल। एक्चुअली भाई साहब कैश तो नहीं है, कार्ड चलेगा? कार्ड? शादी का कार्ड? शादी का नहीं, क्रेडिट कार्ड। ओ साहब, ये बड़े लोग के चोचले यहाँ नहीं चलते। ये ढाबा है, कोई 5 स्टार होटल नहीं। अच्छा, पैसे नहीं हैं, आ गए फोकट में खाना खाने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, अब पॉकेट में खाना खा रहे हैं क्या? क्रेडिट कार्ड समझते हो? कॉल योर मैनेजर। मैं ही मैनेजर हूँ और मैं ही वेटर हूँ।
ये ढाबा भी मेरा है। तभी तुम इतने बदतमीज हो। अब पीके तुम कुछ मत बोलो, मैं बात करती हूँ। हाँ इट्स ओके, हम ये खाना नहीं खाएंगे, आप किसी और को दे दीजिए। चलो यहाँ से। पर मैंने कहा चलो यहाँ से। इसको बात करने की तमीज नहीं आती है? मैंने कहा चलो तुम यहाँ से। नहीं खाना हमें खाना। रखो अपना खाना। अरे नहीं, तू मुझे खींच के क्यों ले आई? उसको तमीज सिखाता आज मैं, अच्छा खासा सबक सिखाता इडियट को। क्रेडिट कार्ड का खुद को मतलब नहीं पता, कुछ भी बोले जाएगा मुझे। और तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है, इसका मतलब तुम कुछ भी बोलोगे? ये उसका ढाबा है, तुम्हारा ऑफिस नहीं है जहाँ पे तुम बॉस हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे रूल्स चले। अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो तुमने खाना मंगवाया ही क्यों? इसका तो कुछ नहीं गया, शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ी। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ही दे देती थी, पर मेरे पास भी नहीं थे। जो पैसे थे वो सारे मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को दे दिए। मतलब तुमने अपने सारे पैसे सरदार जी को इसलिए दे दिए ताकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ना कम हो, तुम्हारे सर पे किसी का एहसान ना चढ़े। वाह वाह, धन्य हो आप मदर इंडिया, धन्य हो। आई एम सॉरी, आई नो मेरी बातें सुनकर तुम हर्ट फील कर रही हो। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट होना अच्छी बात है, इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी क्या है यार? अब मैं तुम्हारे लिए कोई स्ट्रेंजर तो हूं नहीं। अगर तुम मुझसे लिफ्ट ले लेती तो तुम्हारा क्या चला जाता? वैसे गलती तो मेरी भी है, मुझे सारे पैसे सरदार जी को नहीं देने चाहिए थे। इनफैक्ट मुझे अपना वॉलेट भी चेक करना चाहिए। मतलब तुमने सारे पैसे बिना सोचे समझे सरदार जी को दे दिए? अब मेरी वजह से तो उनकी टैक्सी खराब हुई थी, तो मैंने सोचा किसी की रोजी रोटी पे थोड़ी लात मारनी। हाँ तो टैक्सी सिर्फ खराब हुई थी, वो ठीक भी हो सकती थी। हाँ लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा कि मुझसे उनकी गाड़ी खराब हुई। इनफैक्ट आई जस्ट होप उनकी गाड़ी ठीक हो जाए यार। आई एम सॉरी, उससे मैं पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया। लेकिन मुझे तुम्हारी एक एक बात अच्छी तरह याद है। I was just kidding यार। वो क्या है ना, आज खाना अंदर नहीं गया, इसलिए बातें ज्यादा बाहर आ रही हैं। मनोज पता है एक गुड न्यूज है। मेरी अभी रेवती से बात हुई है और उसने शाम को ना घर पर बुलाया डिनर के लिए। मैं तुमसे कहा था ना, उसने तुम्हारी बात को दिल से नहीं लगाया होगा। वो तुम्हारी आज भी बेस्ट फ्रेंड ही है। हाँ बाबा, हम लोग शाम को पक्का मूवी पे मिलते हैं। फोन रखो ना, मैं करती हूँ बाय। जल्दी। क्या हुआ मम्मा? अरे आज शाम को हम समद के घर जा रहे हैं पगली तेरे रिश्ते की बात करने। Are you serious मम्मा? Dad, I love you. Thank you so much. Thank you. Oh God. Oh God, क्या हुआ? मम्मा मैंने कुछ तैयारी नहीं की। मैं क्या पहनूंगी और मैं क्या बोलूंगी, कैसे बोलूंगी, मैं उनको इम्प्रेस कैसे करूंगी? मैं अब कहाँ जा रही है? मम्मा अपने लिए इंडियन सूट खरीदने। आज शाम को पहनूंगी। ऐसे ही होता है ना हिंदी फिल्मों में, ऐसे इम्प्रेस करती है ना हीरोइन अपनी सासू माँ को। I'll be the bestest बहू। बाय मम्मा। अरे सुन, तू अब जा रही है तो कब वापस आएगी? मम्मा मैं अभी से तैयार होना स्टार्ट करूंगी, तब जाके शाम को रेडी होंगी ना। तो एक काम करती हूँ, मैं आपको किंग कॉन्ग के घर मिलती हूँ। बाय बाय बाय। अरे ये लड़की भी ना बिल्कुल पागल है। सयानी हो गई है, देखा नहीं कैसे अच्छी बहू बनना चाहती है। चाहे फिल्म देखकर ही अपने आप को बदलना चाहती है। सचमुच सैम वाकई बहुत लकी है। लकी नहीं अनलकी को। जब से उस टैक्सी में बैठे तभी से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। मेरा अब धर्मपुर पहुंचना बहुत जरूरी है, मतलब मुझे नहीं लगता कल तक मैं पहुंच पाऊंगी। एक्सक्यूज मी, हाँ टैक्सी का छुट्टी? तुमने मुझे तो अकेला ही छोड़ दिया। धर्मपुर पहुंच जाओगी, और वैसे भी धर्मपुर पहुंचना जितना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए भी। लेकिन पहुंचेंगे कैसे? वो कहते हैं ना, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसले हैं।
भाई शादी के बारे में कोई भी कुछ कहे, इवेंचुअली सबको शादी करनी ही पड़ती है। इनफैक्ट हम लोग भी अमेरिका से समर्थ की शादी के लिए ही वापस आए हैं। यू नो, हम दोनों को अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत स्वीट, सिंपल और संस्कारी हो। और जो क्वालिटीज मैं ढूंढ रही हूँ वो सारी क्वालिटीज आपकी बेटी में। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर। मुझे लगता है इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। इंदु, एक्सक्यूज मी। हाय हाय रेती। इंदु, भाई तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पे आ गए। तुम ही लोगों का इंतजार करते। अब रेवती, तुमने मुझे बताया नहीं कि कोई और गेस्ट भी आ रहे थे। मेरे दिमाग से एकदम निकल गया। क्या है ना, तुमसे बात करने से पहले मैं मिसेस माथुर से बात कर रही थी और उन्हें ऑलरेडी इनवाइट कर चुकी थी, तो लास्ट मिनट कैंसिल करना अच्छा नहीं लगता। इज देयर अ प्रॉब्लम? नहीं, इट्स एब्सोल्युटली ओके। ओके, आप कम कम कम। उस दिन के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। कम ऑन इंदु प्लीज। मैं उस दिन के बारे में सब कुछ भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। मेरी बेटी तुम्हारी और तुम्हें पूरा अधिकार है उसकी जिंदगी के अहम फैसले लेने का। एंड प्लीज डोंट बी सॉरी अबाउट दैट। ओके, कम। मिस्टर मिसेस माथुर, ये है इंद्रानी और मनोज। ये है मिस्टर एंड मिसेस माथुर और ये इनकी बिटिया। इनफैक्ट ये भी हमारे उतने ही क्लोज फ्रेंड्स हैं जितने कि तुम लोग। बहुत सालों से दोस्ती हम लोगों की। कैलाश ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होगा। इस शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। दे हैव होटल्स, दे हैव सो मेनी प्रॉपर्टीज। भाई ये तो पुश्तैनी अमीर लोग हैं। बट सो हम्बल, इट्स सच अ प्लेजर रियली। इनफैक्ट इंदु, ये अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं समर्थ के लिए। मुझे लगा तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड और इतना बड़ा डिसीजन लेने में तुम जरूर मेरी मदद करोगी। पीके, ये कहाँ जा रहे हैं? हरविंदर सिंह और जसप्रीत कौर की षष्ठी पूर्ति। ये षष्ठी पूर्ति होता है, पुत्री होता है? पुत्री नहीं, पूर्ति। षष्ठी पूर्ति। इसका मतलब है कि इन दोनों की शादी की आज 60वीं साल की रात। यू मीन टू से मैरिज एनिवर्सरी? हाँ, सेलिब्रेशन। पीके, हेलो आंटी। आप, एक बात है, आपकी साड़ी ना बहुत बढ़िया है, बहुत सूट कर रही है आप पे। और कैसे हैं आप? घर में सब चंगे? एक्सक्यूज मी। क्या कर रहे हो तुम? धर्मपुर जाना और तुम धर्मपुर का रास्ता यहीं से होकर जाता है। तुमने देखा नहीं बाहर कितनी गाड़ियां खड़ी थी? ऐसा करेंगे, या गेस्ट बनकर घुसेंगे और लोगों से दोस्ती कर लेंगे, फिर कोई ना कोई हमें लिफ्ट तो दे ही देगा ना धर्मपुर तक। मतलब हम फिर से झूठ बोलेंगे? देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अरे तुम कुछ मत बोलना, ना सच ना झूठ, लिप्स सील्ड। ओके, मैं हूं ना, सब संभाल लूं, जस्ट रिलैक्स। वो देखो, खाना, मतलब हमारे दोनों काम हो जाएंगे, लिफ्ट की लिफ्ट और खाने का खाना। पकड़ो इसको। पहले बोला जी। क्या है इसमें? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? खा लिया, लोगों को शक हो जाएगा। पकड़ो इसको, चलिए लो खाना। इवन आई कांट यार, कोई किसी के साथ 60 साल तक कैसे रह सकता है? हाँ? क्यों नहीं रह सकता? वैसे रह तो सकता है, बिकॉज
जब हम भी अंग्रेजों के अंडर 150 साल रह सकते हैं तो ये लोग 60 साल क्यों नहीं रह सकते? लेकिन वो सब ना हमारी मजबूरी था, खुशी नहीं। शादी के इतने सालों बाद भी कितने खुश है दोनों एक दूसरे के साथ। यही तो शादी की खूबसूरती है और इसीलिए तो ये सेलिब्रेशन हो रहा है। इसे सेलिब्रेशन नहीं, दिखावा कहते हैं, दिखावा। शादी एक ऐसा इकलौता रिश्ता है जिसमें आदमी खुश नहीं होता, खुश होने का नाटक करता है, जबकि हकीकत में बेचारा बहुत दुखी और लाचार होता है। एक राज की बात बताओ, शादी से जितना दूर रहोगी ना उतनी खुशी रहोगी। भाई हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। इनफैक्ट गिरीश को भी पसंद है ना गिरीश? भाई हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का ही समझिए। रेवती, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शो बोलो। वो अकेले में। ओके, जस्ट एक्सक्यूज अस फॉर अ मोमेंट प्लीज। कम। बोलो इंदु। रेवती, वो मिसेस माथुर की बेटी के साथ तुम समर्थ का रिश्ता मत करो प्लीज। क्या बात कर रही हो इंदु? तुमको पता है ये लोग कितने रईस हैं, कितने जाने माने लोग हैं इस शहर के। वो बात नहीं है। मैं भी तो यहाँ अपनी बेटी काजल का रिश्ता लेकर आई हूँ। Really? मुझे नहीं मालूम था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम समर्थ के लिए काजल का रिश्ता लेकर आई हो। भाई जहां तक मुझे याद है पिछली बार तो तुमने ही खुद ठुकराया था ये रिश्ता, है ना? हाँ, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसी गलती को तो सुधारने आई हूं मैं। रेवती, एक्चुअली मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ वो समर्थ और काजल एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो दोनों एक दूसरे का ध्यान भी बहुत अच्छी तरह से रखते हैं और अबव एवरीथिंग वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। रेवती, ये रिश्ता हो जाएगा ना तो दोनों बहुत खुश होंगे। ये सब तो ठीक है इंदु, लेकिन तुमने कहा था ना मेरी फैमिली नहीं है। क्या था वो? तुम्हारी फैमिली में कोई प्यार नहीं है, ये कहा था ना? कैसे? रेवती, उस दिन के लिए मुझे और शर्मिंदा मत करो ना। इंदु, उस दिन और आज में बहुत फर्क है। गलती करने और माफी मांगने के तरीके में भी बहुत फर्क है। उस दिन भरी पार्टी में सबके सामने तुमने जो जी में आया मुझे कहा और मेरी इंसल्ट करी, और उस पार्टी में मिस्टर एंड मिसेस माथुर भी थे। गलती सबके सामने और माफी अकेले में। आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर। रेवती, तुमने तो कहा था कि तुम सब कुछ भूल गई हो। ऑफ कोर्स भूल चुकी। मैं तो समर्थ और काजल के रिश्ते के बारे में भी भूल गई थी, लेकिन जब तुमने मुझे रिश्ते के बारे में याद दिलाया तो खुद ब खुद इंसल्ट भी याद आ गई। तुम ही बताओ ना, और किस तरह माफी मांगनी है मुझे? नहीं, जैसे तुम माफी मांग रही हो वो बिल्कुल ठीक है, बस अकेले में नहीं, सबके सामने मांगनी पड़ेगी। सॉरी फोक्स, थोड़ा ज्यादा समय लग गया। एक्चुअली बात ही कुछ ऐसी थी। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, गिरीश और मुझे दोनों को, लेकिन हम लोग ये रिश्ता आपसे नहीं जोड़ पाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे नहीं पता था कि इंद्रानी भी अपनी बेटी काजल का रिश्ता मेरे समर्थ के लिए लेकर आई।
इंद्रानी हम लोगों से कुछ कहना चाहती है। उस दिन पार्टी के दिन उसने बहुत कुछ कह दिया था सबके सामने मुझे। उसी बात की माफी मांगना चाहती हूँ। इंदु, सीरियसली, लेट इट बी, जाने दो ना। नहीं रेवती, वो उस दिन पार्टी में रेवती से जो कुछ भी मैंने कहा वो मेरी गलती थी। और उसके लिए आई एम। रुक जाओ मम्मा। आशा के तार हर गम के बाद एक खुशी है, एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना सौ